हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, इसमें राइट एंगल बी पे दिया हुआ है। इफ 10a इज इक्वल टू 1, 10a, ए एंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ए एंगल की बात हो रही है। ए एंगल मतलब ये इसकी बात हो रही है, यहां पे देखो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। और जब इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो हम पहले तीनों चीजें लिख लें। क्या क्या? कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस क्या क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे देखिए 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होगा ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। दिस इज ऑलवेज फिक्स। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होगा वो हमेशा फिक्स होगा। ये पहली बात क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने बोला था जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं 90 डिग्री के अलावा उसके ऑपोजिट जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और उसके साथ दो साइड्स होंगे, एक होगा हाइपोटेनियस जो फिक्स है और जो दूसरा साइड होगा वो बेस कहलाएगा। इसलिए ये हमारा बेस होगा। तीनों बात समझ में आ गई। दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। दिस इज बेस, ये रीजन पता चल गया। कॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, वी कंसिडरिंग दिस एंगल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको समझ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 10a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और 10a, 10 के लिए हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फिर से लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये बात सभी लोगों को पता होनी चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर क्वेश्चन में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में। बाद में आपको ये कमांड हो जाएगा, साइन, ये कॉज एंड दिस इज 10। वी आर टॉकिंग अबाउट 10 इन दिस क्वेश्चन। तो दिस इज p अपॉन b। तो यहां पे मैं इसको p अपॉन में b लिख सकता हूं। तो यहां पे देखिएगा इससे मुझे क्या इंटरप्रेशन हुआ, इससे मैंने क्या इंटरप्रेट किया कि p अपॉन b जो है वो 1 के बराबर है। और इट मींस क्या हो गया कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस आ गया अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखिएगा बच्चे, देखिएगा ध्यान से, P इज इक्वल टू बी। तो यहां पे देखिए ये दोनों साइड हमारा क्या आ गया? इसमें इक्वल आ गया। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये दोनों साइड्स हमारा इक्वल हो गया इसमें। P इज इक्वल टू बी, परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर आ गया। अब क्या कह रहा है? देन वेरीफाई दैट। अब हमें ये वेरीफाई करना है। तो इसमें वेरिफिकेशन की बात कर, तो यहां पे वेरिफिकेशन में बात करेंगे तो इसमें हमें LHS क्या दे रखा है? तो 2 साइन ए इंटू में कॉज ए। देखिएगा ध्यान से, 2 साइन ए इंटू कॉज ए, ये LHS में दे रखा है। और मुझे साइन ए और कॉज ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, है ना। साइन ए और कॉज ए की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा क्या आ जाएगा? इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस बात को समझिएगा कि कैसे करेंगे हम। ओके, ये बिल्कुल आराम से समझना है इसको। देखिए P इज इक्वल टू बी है, दोनों को हमने इक्वल टू यहाँ पे K मान लेते हैं क्योंकि दोनों मेरा बराबर है तो दोनों K के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये दोनों चीज मेरी इक्वल है। अब देखिएगा ध्यान से कि दो चीजें मुझे पता चल गई, तो मैं तीसरी चीज कैसे निकालूंगा? हाइपोटेनियस को मुझे इसके टर्म में निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करता हूं यहाँ पे। तो मुझे पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, और बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या है? दोनों बराबर दिया हुआ है, दोनों इक्वल दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज इक्वल है, तो यहाँ परपेंडिकुलर की जगह पे बेस लिख सकता हूं। तो बेस स्क्वायर और प्लस में ये बेस स्क्वायर हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना बच्चों। ओके, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर दूसरी तरफ मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू रूट में 2b स्क्वायर हो जाएगा। और इससे हमारा h का वैल्यू क्या हो जाएगा? √2b हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों होता है लेकिन क्योंकि लेंथ की बात हो रही है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहां पे देखिए ये हमारा क्या आ गया? √2b। और हमें पता है कि बेस और परपेंडिकुलर बराबर है, मतलब क्या हो गया कि हाइपोटेनियस जो होगा वो √2b और इज इक्वल टू √2p, ये होगा। ये तीनों चीजें इस तरीके से बराबर होंगी।
ये बात सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई तो क्वेश्चन में फिर कुछ बचता नहीं है। अब हमें पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। तो यहां पे वैसे ही ले लेते हैं 2 इंटू में परपेंडिकुलर। अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी, जो है वो डाल दो। बीसी अपॉन में हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स होगा, बीसी अपॉन में एसी, और इंटू में कॉज ए। अब इसके लिए कॉज में क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए के लिए बेस क्या होगा, ए बी। तो यहां पे क्या होगा, ए बी, और हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स हो। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे वैल्यू भी डाल दीजिए इसका। देखिए यहां पे एच जो है ये क्या है, एसी है। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए ये 2 इंटू में बीसी की बात हो रही है। पहले बीसी देखो, बीसी क्या है हमारा ये, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। यहां ध्यान से देखिएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो बीसी को मैं परपेंडिकुलर ले लूं। पहले पी और बी के टर्म में ले लेते हैं। ये मेरा पी, और एसी क्या है, एसी हाइपोटेनियस है ना। यहां पे देखो ध्यान से, एसी हाइपोटेनियस, तो उसकी वैल्यू डाल दो। और इनटू में ए बी क्या है हमारा, ए बी इज बेस, ये मेरा बी है। और एसी क्या है, एसी फिर से एच है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे देखिए 2 इंटू पी इंटू में बी, और अपॉन में एच इंटू एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। और यहाँ पे P इंटू बी, पी और B क्या है, दोनों के दोनों बराबर हैं, तो P के जगह पे भी मैं B लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी इंटू बी अपॉन में एच स्क्वायर। तो यहां पे लिख दो कि सिंस P इज इक्वल टू B। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चे, ये चीज समझ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही, बस आराम से आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो 2 इंटू ये बेस इंटू बेस क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से कि हाइपोटेनियस यहां मुझे बेस के टर्म में लेना है, तो हाइपोटेनियस मुझे पता है √2b होता है। तो यहां पे h की वैल्यू में √2b इसमें डाल दूं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर और होल अपॉन में h की वैल्यू कितनी है, √2b का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर अपॉन में √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 एलिमिनेट, b स्क्वायर से b स्क्वायर एलिमिनेट, वी विल गेट 1। और हमें यही तो वेरीफाई करना था कि जो इसकी वैल्यू है 1 के बराबर है, तो हमने 1 के बराबर सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये बात सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ये तो इतना तामझाम किया तब आया हमारा 1। अब इसके जगह पे आप सिंपल तरीके से भी 1 कर सकते हैं, अगर आपको इस पे क्वेश्चन पे कमांड है तो। अब कैसे मैं इसको सिंपल तरीके से करता, अब करता हूं सेकंड मेथड। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे हमें चाहिए था LHS में हमें चाहिए था 2 sin A इंटू में cos A। और यहां पे देखिए मुझे पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉज की वैल्यू क्या होती है, कॉज की वैल्यू होती है हमारी बी अपॉन में, है ना। तो यहां पे बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2pb अपॉन में एच स्क्वायर। अच्छा, हमने एक चीज यहां पे प्रूफ किया था क्या, कि 10a हमें 1 दिया हुआ है, इसलिए p अपॉन बी इजिकल टू 1 होगा। तो p इजिकल टू बी प्रूफ किया था कि p और b दोनों बराबर है। तो यहां पे देखिए p और b दोनों बराबर होने की वजह से क्या कर सकता हूं मैं, दोनों के जगह पे मैं एक ही वैल्यू डाल सकता हूं। यहां पे क्या लिखूंगा, ये 2 इंटू पी के जगह डाल देते हैं b इंटू में b अपॉन में एच स्क्वायर। ओके, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 2b स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। और यहां पे देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2b स्क्वायर है, तो इसको मैं b स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर लिख सकता हूं अपॉन में एच स्क्वायर, है कि नहीं। और दूसरी बात यहां पे देखिए, क्योंकि p और b अगेन देखो बराबर दिया हुआ है,
तो P और B बराबर देने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे बेस के जगह पे भी परपेंडिकुलर लिख सकता हूं, मतलब यहाँ पे B और P बराबर था, तो इसको बी स्क्वायर और प्लस में पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इस ट्रायंगल में लगाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा, होगा ना। तो यहां पे देखो वही तो है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है हमें, एच स्क्वायर दे रखा है, तो उसके जगह एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, ये एलिमिनेट हो गया, आ गया 1। इस तरीके से भी वेरीफाई हो जाएगा। तो चाहे आप इस मेथड से कर लो, चाहे आप इस मेथड से कर लो, किसी भी मेथड से कर लो, मेन बात है अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे कमांड है तो आप किसी भी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 1000 मेथड हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मेथड आप यूज कर रहे हैं, अगर वो प्रोसीजर, मेन चीज है इसके सारे फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए और फंडामेंटल बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बस उसके बाद आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे 2 मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात भी सभी लोगों को क्लियर हुई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।